एक दफा का जिक्र है कि एक नीले खूबसूरत समंदर के अंदर एक बेहद खूबसूरत समुद्री संसार था। वहाँ 3 जलपरियां खुशी के साथ रहती थीं। तीनों बहुत ही खूबसूरत, वफादार और एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करती थीं। वो हमेशा मिलकर खेलती, हंसती और समंदर की लहरों के साथ जी भरकर जीती थी। उनमें से सोनिया और हिना समुद्री रानी की बेटियां थीं। समुद्री रानी बहुत ही रहमदिल और समझदार शासक थी। वो पूरे समंदर का ख्याल रखती थी और हर जीव से मोहब्बत करती थी। तीसरी दोस्त का नाम सारिया था। वो अपनी माँ ईर्षा के साथ रहती थी। क्योंकि वो कोई जलपरी राजकुमारी नहीं थी, इसलिए वो अपनी अम्मी के साथ काम में मदद करती थी। हर दिन वो गहरे समंदर से मोती जमा करती और अपनी माँ का हाथ बटाती थी। समुंदर में गए मछलियों के संग, नीली लहरों ने छुआ, दिल हुआ मलंग। सिपी की गुंज में कहानियां छुपी, कोरल के शहरों में रातें थी रोशनी। हवा ने गीत सुनाया पानी के तार पे, हमने नचाया जादू लहरों के प्यार पे। इस समुद्री संसार के करीब एक खूबसूरत इंसानी सल्तनत थी, जिसका नाम था शाहिस्तान राज्य। वहाँ राजा जफर शाह और रानी फरीदा राज करते थे। उनके 2 बच्चे थे, राजकुमारी लैला और राजकुमार फराज। राजकुमारी लैला हमेशा ये फिक्र करती रहती थी कि कहीं वो मोटी न हो जाए, इसलिए वो खाना कम खाती थी। जबकि राजकुमार फराज को समंदर और जलपरियों से बहुत लगाव था। वो जलपरियों की चित्रकारी बनाता, समंदर के किनारे जाकर देर तक लहरों को देखता और सोचता रहता कि किसी दिन उसे जरूर कोई जलपरी नजर आएगी। शाहिस्तान के बाजार समुद्री मोतियों और दुर्लभ चीजों से भरे रहते थे। लोग अक्सर मछलियों का शिकार करते और समंदर की नेमतों का जिक्र करते। दूसरी तरफ एक दिन सारिया ने अपनी माँ ईर्षा से पूछा, अम्मी, उस बॉक्स में ऐसा क्या है जो आप मुझसे छुपाती हैं? बेटा, तुम्हारा इस राज से बेखबर रहना ही बेहतर है। ईर्षा के पास एक पुराना सा डिब्बा था। उसके अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता था। सारिया, हिना और सोनिया अक्सर समंदर के किनारे आती थीं, ताकि ऊपर की रोशनी और इंसानी दुनिया की झलक देख सके। कुछ दिन बाद राजकुमार फराज ने अपनी बहन लैला से कहा, लैला मोती, शर्त लगा लो, आज मैं एक जलपारी पकड़ कर लाऊंगा। ठीक है पटलू, देख लो। मगर याद रखना, खाली हाथ वापस मत लौटना। राजकुमार फराज बहुत से सिपाहियों के साथ समंदर पर जलपरियों की तलाश में। उसी वक्त सोनिया, हिना और सारिया भी समंदर की ऊपरी सतह पर आई हुई थी। अचानक राजकुमार को महसूस हुआ कि आसपास कोई मौजूद है। उसके सिपाहियों ने तुरंत जाल फेंका।
सोनिया, हिना और सारिया ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन सोनिया जाल में फंस गई। सारिया और हिना डर कर वहाँ से भाग गई। We have to go. Help me. राजकुमार फराज बहुत खुश हुआ। आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया, उसने खुशी से कहा। वो सोनिया को लेकर अपने राज्य वापस चला गया। दूसरी तरफ सारिया और हिना बहुत ज्यादा डर चुकी थीं। हिना ने घबरा कर कहा, अब क्या होगा? लेकिन वो समुद्री रानी को सच बताने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। दोनों रोती रहीं और सोनिया की फिक्र में परेशान हो गई। शाहिस्तान में जब राजकुमारी लैला ने जल परी सोनिया को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस वक्त सोनिया बेहोश थी। राजकुमार फराज ने अपनी बहन से कहा, किंग और क्वीन को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। फिर उसने सोनिया को एक बड़े पानी के टैंक में बंद कर दिया। दूसरी तरफ सारिया और हीना बहुत परेशान थीं। दोनों के चेहरों पर डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। सारिया ने घबरा कर कहा, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम ह्यूमन बन सकें, तो शायद हम सोनिया को बचा सकें। जैसे ही उसने यह कहा, उसके दिल में अचानक एक ख्याल आया। उसे अपनी माँ का वह पुराना डिब्बा याद आया। हो सकता है उस डिब्बे में कोई राज हो। सारिया ने धीरे से कहा। वह तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ी। उस समय ईर्षा घर पर मौजूद नहीं थी। सारिया ने जल्दी से वह डिब्बा निकाला और खोल दिया। डिब्बे के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, राजा की तस्वीर, और उसके साथ एक चमकता हुआ क्रिस्टल का हार रखा था। लेकिन सारिया इतनी जल्दी और तनाव में थी कि उसने तस्वीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ हार उठाया और तुरंत हीना के पास वापस आ गई। शायद ये नेकलेस हमारी मदद करे। हीना ने बेचैनी से कहा, वापस लेकर आना। जल्दी जाओ, सोनिया को वापस लेकर आना। सारिया समुद्र के किनारे आई। उसने गहरी सांस ली और क्रिस्टल का हार अपने गले में पहन लिया। जैसे ही हार उसकी गर्दन को छुआ, एक तेज रोशनी चमकी और सारिया एक खूबसूरत इंसानी लड़की में बदल गई। वह हैरान रह गई। उसके पंख अब पैर बन चुके थे। बिना वक्त गंवाए वह तुरंत शाहिस्तान राज्य की तरफ चल पड़ी। शाहिस्तान में उस समय वसंत उत्सव चल रहा था। हर तरफ रंग, रोशनी और खुशियां थीं। सारिया ने पहली बार इंसानी दुनिया को इतने करीब से देखा। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों चमक रही थी। मीठी सी बात है, स्नो के फूलों की बरसात है, रंग भरा ये स्प्रिंग का जादू, दिल मेरा बोला लेट्स गो। नाचते हुए उसे राजकुमारी लैला ने देख लिया। लैला को सारिया बहुत पसंद आई। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने उसका दिल जीत लिया। तुम मेरे साथ महल चलो, लैला ने मुस्कुराते हुए कहा। सारिया महल पहुंच गई। उसका दिल सिर्फ एक चीज के लिए धड़क रहा था, सोनिया को ढूंढना। कुछ देर बाद उसने सोनिया को एक बड़े पानी के टैंक में कैद देखा। सोनिया कमजोर और उदास लग रही थी। इसी वक्त राजकुमार फराज ने दूर से सारिया को देखा। वह उसे देखकर मुस्कुरा दिया। फिर उसके पास आकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए उसने कहा, ये मरमेड मेरी दोस्त है। मैं हर दिन इससे मिलती थी, कृपया इसे छोड़ दें।
लेकिन सारिया ने यह नहीं बताया कि वो खुद भी एक मरमेड है। राजकुमार फराज को सारिया की मासूमियत और सच्चाई बहुत पसंद आई। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो तो मैं इस मरमेड को आजाद कर दूंगा। यह सुनकर सारिया का दिल कांप गया, लेकिन अपनी और यहाँ दोस्त क्या को कर रही बचाने हो? के लिए उसने आंखें बंद करके हाँ कह दिया। इसके बाद राजकुमार ने सोनिया को आजाद कर दिया। सारिया सोनिया को लेकर समुद्र वापस आई और हीना को सब कुछ बता दिया। हीना सदमे में रह गई। इंसान और मरमेड की शादी कैसे हो सकती है? उसने कहा। इंसान और जलपरी की शादी कैसे हो सकती है? तीनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ी। हीना ने गहरी सांस लेकर कहा, अब कुछ भी छुपाना मुमकिन नहीं। हमें सी क्वीन को हकीकत बतानी ही होगी। हीना ने अपनी माँ समुद्र रानी को सब सच बता दिया। समुद्र रानी और इर्सा दोनों बहुत परेशान हो गई। इर्सा रोते हुए बोली, सालों पहले मैंने एक ऐसी गलती की थी जिसका बोझ मैं आज तक उठाती रही हूँ। सारिया हैरान होकर बोली, कौन सी गलती अम्मी? इर्सा ने आंखों में आंसू भरकर सच बताया। सालों पहले शाहिस्तान राज्य के राजा जफर शाह ने मुझसे शादी की थी। ये एक अनोखी शादी थी, एक इंसान और एक मरमेड की शादी। फिर हमारा एक बेटा पैदा हुआ, राजकुमार फराज। राजा बहुत खुश था। लेकिन जब एक बेटी पैदा हुई, तुम सारिया, जो एक मरमेड थी, तो राजा खुश नहीं हुआ। उसने मुझे और तुम्हें समुद्र वापस भेज दिया। यह सालों सुनकर पहले जो सारिया गलती की मैंने दुनिया की हिल थी, गई। उसका नतीजा या अल्लाह, मैं अपने ही भाई के साथ रिश्ते में बनने वाली थी। सारिया, मैं यहाँ हूँ, हम इसे निपट लेंगे। लेकिन कैसे? वह टूटकर रो पड़ी और यहीं पर सच का सबसे बड़ा तूफान उठता है। अब क्या होगा? सी क्वीन ने गहरी सोच के बाद एक खामोश योजना बनाई। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, सारिया को बचाना होगा, चाहे उससे हमसे हमेशा के लिए दूर क्यों ना भेजना पड़े। शादी का दिन आ गया। शाहिस्तान राज्य में शानो शौकत से तैयारियां हो रही थी। महल रोशनियों से जगमगा रहा था। प्रिंस फराज खुश था। उसे लग रहा था कि उसका ख्वाब पूरा होने वाला है। लेकिन सारिया का दिल बोझिल था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उस रात सी क्वीन ने चुपके से सारिया को अपने पास बुलाया। समंदर की गहराइयों में खामोशी थी। सी क्वीन ने अपनी पुरानी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक नया क्रिस्टल तैयार किया, पहले से भी ज्यादा चमकदार, ज्यादा ताकतवर। फिर उसने सारिया की तरफ देखकर कहा, ये क्रिस्टल तुम्हें हमेशा के लिए ह्यूमन बना देगा, लेकिन इसके बाद तुम कभी समंदर में वापस नहीं आ सकोगी। सारिया की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन फिर उसने धीरे से हाँ कर दी। शादी का दिन आ गया। सब लोग महल में जमा थे। सारिया और प्रिंस फराज सबके सामने खड़े थे। अचानक एक तेज रोशनी चमकी। सबने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ लम्हों के लिए हर तरफ अंधेरा छा गया। जब रोशनी खत्म हुई, सारिया वहां नहीं थी। सिर्फ एक चमकता हुआ मोती जमीन पर पड़ा था। प्रिंस फराज ने झुककर वह मोती उठाया। उसके दिल में एक अजीब सी कसक महसूस हुई, जैसे कोई याद हो जो कभी पूरी न हुई हो, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। सी क्वीन ने एक और जादू किया था। उसने फराज की यादों से सारिया को हमेशा के लिए मिटा दिया था। दूसरी तरफ एक दूर इंसानी शहर के किनारे पर एक खूबसूरत लड़की होश में आती है। उसके गले में वही क्रिस्टल चमक रहा होता है। अब वह पूरी तरह इंसान थी। वक्त गुजरता गया। सारिया ने एक नई जिंदगी शुरू की। वह लोगों की मदद Thank you, करती। Saria. This fresh water is much appreciated. Of course.
I am happy to help everyone. समंदर के किनारे रहती और हर शाम लहरों को देखकर मुस्कुराती। समंदर के अंदर सोनिया और हिना अक्सर सतह पर आकर दूर से उसे देखती थी। एक दिन सारिया को समंदर के किनारे पर एक पुरानी तस्वीर मिलती है। सारिया को तस्वीर में एक खूबसूरत सा नौजवान दिखाई दे रहा होता है जो समंदर की तरफ देख रहा होता है। तस्वीर के कोने पर एक नाम लिखा होता है। सारिया तस्वीर को देखकर मुस्कुराती है और तस्वीर अपने पास रख लेती है।